हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। आज हम जानेंगे फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर क्यों होता है, कि ये कितने प्रकार का होता है, क्या इसमें लक्षण दिखाई देते हैं, क्या इसका उपचार और नियंत्रण है और क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैटी लीवर क्या होता है। फैटी लीवर का मतलब है लीवर की कोशिकाओं में ज़्यादा चर्बी का जमा हो जाना। सामान्य लीवर में बहुत कम मात्रा में चर्बी होती है। जब चर्बी 5 से 10% अधिक हो जाए तो इसे हम फैटी लीवर कहते हैं। ये संक्रमण नहीं है बल्कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, यानी गड़बड़ी होती है। अब हम जान लेते हैं फैटी लीवर क्यों होता है। फैटी लीवर नंबर 1 पर अधिक कैलोरी लेने से लीवर में है जो चर्बी जमा हो जाती है, इसकी वजह से आपको फैटी लीवर की बीमारी का सामना करना पड़ता है। नंबर 2 पे ज़्यादा शुगर। दोस्तों, जो आपके बॉडी में शुगर ज़्यादा होगी तो इससे लीवर में चर्बी बदल जाती है। नंबर 3 पर दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस मुख्य कारण। दोस्तों, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है इसका मुख्य कारण होता है फैटी लीवर का। नंबर 4 पर दोस्तों ओबेसिटी, जब मोटापा कहते हैं। यदि आपका फैट अधिक है तो दोस्तों अधिक फैट की वजह से भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। नंबर 5 पर उच्च कोलेस्ट्रॉल। यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे भी आपको फैटी लीवर की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6 पे शराब का सेवन। यदि कोई व्यक्ति है जो लंबे समय से शराब का सेवन कर रहा है तो अत्यधिक सेवन करने की वजह से भी उसको फैटी लीवर की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मधुमेह भी लीवर की चर्बी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ये ऐसे कुछ कारण थे जो हमने आपको बताया जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर की बीमारी का सामना करना पड़ता है। अब हम जान लेते हैं फैटी लीवर कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, जो फैटी लीवर होता है मुख्य तौर पर 2 प्रकार का होता है, एल्कोहलिक फैटी लीवर और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। जो एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है ये ज़्यादा शराब पीने से होता है। यदि कोई इंसान है बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है तो अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से उसको फैटी लीवर की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2 पे दोस्तों नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। दोस्तों, जो ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है ये बिना शराब के पीने से होता है। और दोस्तों, ये ज़्यादातर देखा जाता है जब किसी को इंसान को मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर डायबिटिक मरीज है तो उस तरह के पेशेंट को इस फैटी लीवर की बीमारी का सामना करना पड़ता है नॉन एल्कोहलिक में। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं जब आपको फैटी लीवर की बीमारी का सामना करना पड़ता है तो उस समय क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, जो आपके फैटी लीवर होता है तो फैटी लीवर शुरुआत में दोस्तों इसमें शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा अगर जैसे आगे थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है फैटी लीवर तो उसके बाद में इसमें दाईं ऊपर पेट में हल्का दर्द आपको महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है। भोजन के बाद में आपको भारीपन महसूस हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है, वजन कम हो सकता है, जॉन्डिस यानी पीलिया भी हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा पेट में सूजन हो सकती है, पैरों में सूजन आ सकती है। ये इसके कुछ लक्षण होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं जो आपको फैटी लीवर की बीमारी का सामना करना पड़ता है। अब हम जान लेते हैं वो ऐसा क्या करें जिससे इसको नियंत्रण में किया जा सके। दोस्तों, आपको एक तो अपना जो वजन है उसको कम करना है, शुगर को नियंत्रित करना है, नियमित व्यायाम करना है, तेलीय व मीठा भोजन कम करना है, शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए। अब लास्ट में हम जान लेते हैं फैटी लीवर की जब बीमारी हो जाती है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। नंबर 1 पे दोस्तों कोलिक एसिड 300 mg जो टेबलेट होती है इसको दिन में 2 बार सुबह और शाम दिया जाता है खाना खाने के बाद में। इसको आपको 3 महीने तक लेना होता है। इससे क्या दोस्तों लीवर एंजाइम है उसमें सुधार होता है। नंबर 2 पे दोस्तों विटामिन ई 400 mg का जो कैप्सूल आता है ये दिन में 1 बार चलता है, इसको भी 3 महीने तक लिया जाता है। इससे क्या है दोस्तों, जो इसका नियमित उपयोग करने से लीवर में जो सूजन है उसको कम करने में मदद मिलती है। नंबर 3 दोस्तों अटोरावास्टाटिन जो 10 mg टेबलेट होती है इसको आप सोते समय लेना चाहिए। दोस्तों, इससे क्या है जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है। दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता है तो वो भी एक फैटी लीवर का कारण होता है। इसलिए दोस्तों अगर इस टेबलेट आप लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण रहेगा तो आपका फैटी लीवर की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों नंबर 4 पर मेटफॉर्मिन टेबलेट। दोस्तों, मेटफॉर्मिन टेबलेट का मतलब होता है कि जब आपके शरीर में शुगर बढ़ता है तो इससे भी फैटी लीवर बढ़ता है। जब आप मेटफॉर्मिन टेबलेट का उपयोग करेंगे तो आपका शुगर कंट्रोल रहेगा तो आपका फैटी लीवर भी नहीं बढ़ेगा।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, एक छोटी सी जानकारी जो हमने आपको बताई फैटी लीवर के बारे में। आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की आपको समय समय नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।